जूलियस सीजर अंक 3। यह दृश्य रोम के कैपिटल सीने सामने शुरू होता है और सीजर की हत्या पर समाप्त होता है। यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय मोड़ है। सोत्सेयर की आखिरी चेतावनी सीजर सीनेट भवन की ओर आता है। भीड़ में सोत्सेयर खड़ा है। सीजर व्यंग्य से कहता है, मार्च का 15वां दिन आ गया। सोत्सेयर जवाब देता है, हाँ आ गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। सीजर हंसकर आगे बढ़ जाता है, फिर भी उसे कोई डर नहीं लगता। आर्टेमिडोर्स का सफल प्रयास। आर्टेमिडोर्स सीजर के सामने आता है और पत्र देने की कोशिश करता है जिसमें षड्यंत्रकारियों के नाम और हत्या की योजना लिखी है। लेकिन भीड़, दरबारियों और अन्य याचिकाओं के कारण सीजर पत्र पढ़ने से टाल देता है और कहता है कि व्यक्तिगत मामलों को बाद में देखेगा। इस तरह यह चेतावनी उसे बचा नहीं पाती। मेटेल्स का झूठा निवेदन सीनेट भवन में प्रवेश करने से ठीक पहले मेटेल्स सिम्बर सीजर के सामने घुटनों के बल गिरकर अपने भाई पब्लियस सिम्बर की निर्वासन की सजा माफ करने की विनती करता है। कैसियस, ब्रूट्स और अन्य षड्यंत्रकारी भी इस विनती का समर्थन करते हैं। सीजर क्रोध में कहता है, ओपन कोट, मैं उत्तरी तारे की तरह अडिग हूं जो एक ही जगह स्थिर रहता है। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। क्लोज कोट। हत्या का क्षण जैसे ही सीजर इनकार करता है, कास्का उसके पीछे से पहला वार करता है। फिर सभी षड्यंत्रकारी एक एक करके खंजर से सीजर पर वार करते हैं। अंत में ब्रूट्स भी वार करता है। सीजर अपने सबसे करीबी मित्र को देखकर आश्चर्य और दर्द से कहता है, ओपन कोट, ए तू ब्रूटे, क्या तुम भी ब्रूट्स? क्लोज कोट। यह कहते ही सीजर रह जाता है और पोम्पी की मूर्ति के पास गिरकर मर जाता है। भीड़ में अफरा-तफरी हत्या के बाद सीनेट में हड़कंप मच जाता है। कुछ सीनेटर भाग जाते हैं, कुछ सदमे में खड़े रह जाते हैं। षड्यंत्रकारी अपने खंजरों को सीजर के खून से रंगकर ऊंचा उठाते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने यह काम रोम की स्वतंत्रता के लिए किया है। मार्क एंटनी का आगमन। मार्क एंटनी सीजर का वफादार मित्र है। वह आता है और सावधानी से षड्यंत्रकारियों से बात करता है। वह कहता है कि अगर उन्होंने यह कार्य रोम के भले के लिए किया है तो वह इसे स्वीकार करेगा, लेकिन वह सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने का अधिकार चाहता है। ब्रूट्स सहमत हो जाता है, लेकिन कैसियस को शक होता है कि यह एंटनी की चाल हो सकती है। दृश्य का महत्व। सीजर की मौत राजनीतिक संघर्ष को खुले युद्ध में बदल देती है। ब्रूट्स को लगता है कि उसने एक तानाशाह को हटाकर रोम की रक्षा की है। दर्शक जानते हैं कि मार्क एंटनी इस हत्या का बदला लेने की तैयारी करेगा। जूलियस सीजर अंक 3 दृष्ट 2। यह दृश्य रोम के एक सार्वजनिक स्थान पर घटित होता है, जहां सीजर की हत्या के तुरंत बाद भीड़ इकट्ठी है। भीड़ जानना चाहती है कि ब्रूट्स और बाकी षड्यंत्रकारियों ने यह काम क्यों किया। ब्रूट्स का भाषण। ब्रूटस भीड़ के सामने आता है। वह कहता है कि उसने सीजर से नफरत के कारण यह काम नहीं किया, बल्कि रोम से प्रेम के कारण किया। सीजर सम्माननीय और महान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा रोम की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती थी। अगर सीजर राजा बन जाते तो रोमवासियों की आजादी खत्म हो जाती। उसने सीजर को इसलिए मारा ताकि सभी नागरिक स्वतंत्र रह सकें। ब्रूट्स का तर्क स्पष्ट और सीधा है। ओपन कोट, क्या तुम चाहते हो कि सीजर जीवित रहे और तुम गुलाम बन जाओ, या सीजर मर जाए और तुम स्वतंत्र रहो? क्लोज कोट। भीड़ उसकी ईमानदारी और सादगी से प्रभावित होती है। जनता की प्रतिक्रिया। ब्रूट्स का भाषण सुनने के बाद जनता कहती है कि ब्रूट्स सम्माननीय व्यक्ति है और उसका फैसला सही था। कई लोग ब्रूट्स को तुरंत राजा बनाने की बात करने लगते हैं। ब्रूट्स उन्हें रोकता है और कहता है कि वह केवल नागरिकों की तरह रहना चाहता है, कोई राजा नहीं बनना चाहता। मार्क एंटनी की तैयारी। ब्रूट्स भीड़ को बताता है कि मार्क एंटनी सीजर का अंतिम संस्कार करेगा और उनके सम्मान में भाषण देगा। ब्रूटस मंच छोड़कर चला जाता है और एंटनी को बोलने के लिए मंच तैयार होता है। दृश्य का महत्व। यह दृश्य दिखाता है कि ब्रूट्स जनता को शुरू में अपने पक्ष में करने में सफल हो जाता है। जनता भावनाओं के आधार पर जल्दी निर्णय बदलती है, जो आगे चलकर एंटनी के भाषण में भी दिखाई देगा। माहौल फिलहाल शांत है, लेकिन तनाव गहराई में